दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 22 जून 2025 संडे का दिन और सुबह के 6:30 बजे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान खानपुर सेक्शन की एक छोटी सी स्टेशन कोट समाबा पर। तो आज आपको दिखाएंगे कोट समाबा के रंग। मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ न सिर्फ रेल फैनिंग होगी मगर इसके साथ साथ कोट समाबा के हवाले से कुछ तारीख़ी हक़ाइक़, कोट समाबा कैसे वजूद में आया, किस दौर में वजूद में आया और किसने इसकी बुनियाद रखी और वहाँ से जो सफ़र चला आज कहाँ तक पहुँचा है, कोट समाबा आज किस हाल में है, तो उसको आज करेंगे डिस्कस। और इसके अलावा कोट समाबा की बहुत लिविंग बाज़ार भी आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह बेहतरीन व्लॉग होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो 17 आप मिल्लत एक्सप्रेस चली हुई है तरंडा से, तो पहला एक्शन वो कैप्चर करते हैं और उसके बाद बातें होगी। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कोट समाबा। 6:40 17 आप मिल्लत एक्सप्रेस पासिंग कोट समाबा। जनाब ये था पहला एक्शन 17 आप मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कोट समाबा से 2.25 घंटे लेट पास हुई। कराची से निकलकर आगे लोधरा, खानेवाल, फैसलाबाद, सरगोदा से होते हुए लाला मूसा तक जाएगी। दोस्तों इस वक्त मैं लेवल क्रॉसिंग गेट कोट समाबा पर खड़ा हूँ। 444 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस चली हुई है सजा से और 7 बजे का टाइम है। और ये जो रास्ता है आगे कोट समाबा शहर और लारी अड्डे तक जाता है, जबकि ये सारा रास्ता रोही की तरफ निकलता है आगे, जो यहाँ से 225 किलोमीटर दूर है। 1 घंटा लेट रनिंग के साथ चल रही है। रात 9 बजे चली थी जनाब लाहौर से और फैसलाबाद खानेवाल से होती आगे कराची की तरफ रवां दवा। तो ये एक्शन था शाह हुसैन। तो जनाब 7:15 बजे का टाइम, 48 डाउन रहमान बाबा 2.5 घंटे लेट रनिंग के साथ चल रही है और बिल्कुल अनकरीब इंशाल्लाह कोट समाबा से पास होगी। तो दिखाते हैं आपको पासिंग। पेशावर से कल दिन को 11 बजे चली है और रावलपिंडी, वज़ीराबाद, फैसलाबाद और मुल्तान से होती हुई कराची की तरफ जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त मैं लेवल क्रॉसिंग गेट पर खड़ा हूँ और इस गेट के नज़दीक ये माशाल्लाह काफ़ी वसी और इस ग्राउंड है जिस पर बच्चे खेलते हैं। मगर इसके साथ साथ आगे जो एक अबेंडेंट स्ट्रक्चर है पीएसओ का, उसमें कुछ काफ़ी लोग रहते हैं और ये ऊँट वगैरह पालते हैं क्योंकि रोही का इलाका यहाँ से नज़दीक पड़ता है। तो जनाब ये ऊँट यहाँ पर अभी यहाँ से निकाल के जाएंगे, फिर शाम को चरवा के वापस यहीं पर ले आते हैं। तो रहमान बाबा
यार्ड में दाखिल हो चुकी है, जिसको कैप्चर हम यहीं से करेंगे। HGMU 30R की लीड के साथ ये था एक्शन 48 रहमान बाबा। तो जनाब ये हैं गेटमैन रफ़ीक साहब, इनकी मेहरबानी, सुबह सुबह का वक्त है और इन्होंने मेरे लिए चाय भी अरेंज की है और जनाब ये टी टाइम बिस्किट। तो अब करते हैं गर्मा गर्म चाय से नाश्ता और फिर चलते हैं स्टेशन की तरफ। बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई आपका, मैं मोहब्बत आपकी। जनाब ये लेवल क्रॉसिंग गेट पर एक अमेजिंग चीज़ नज़र आई है। छोटे बच्चे हैं और दूध की बोतलें इनके हाथ में है। बेटा क्या कर रहे हो? हाँ, बेच रहा हूँ। बेच रहे हो? हाँ। ऊँटनी का दूध है? हाँ। कितना होगा इसमें? 1.5 लीटर, 1.5 किलो। 1.5 लीटर। और कितने की है बोतल? 100 थी। 100 रुपये 1.5 लीटर, क्या बात है। और जनाब ये छोटी सी 3 रुपये। हाँ, 3 रुपये। 3 रुपये। तो जनाब ये छोटे बच्चे हैं। अब देखिए कितनी गुर्बत है कि अपनी रोज़ी रोटी के लिए सारा दिन इधर धूप पर खड़े रहते हैं। और ये ऊँटनी का दूध है। 25 बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस 1.5 घंटा लेट रनिंग के साथ कोट समावा। जरा वाह। शराब इस वक्त मैं खड़ा हूँ तरंडा एंड पर, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। और ये है यार्ड की पोजीशन। 3 लाइनें इस तरफ नज़र आ रही है, अप की लूप लाइन, अप की मेन लाइन, और जहाँ पर हम खड़े हैं ये है डाउन की मेन लाइन। जबकि एक लाइन इस तरफ प्लेटफॉर्म के और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर है टूटा फूटा, गुड साइडिंग इसकी। और उस गुड साइडिंग से भी आगे ये पीली इमारत आपको नज़र आ रही है। ये PSO का कोई ऑयल डिपो था, जहाँ पर पुराने लोग बताते हैं कि तेल की आमद भी होती थी, तरसील भी होती थी। रेल के ज़रिए ज़्यादातर तेल आता था और यहाँ से फिर शिफ्ट होता था दूसरी तरफ। मगर अब ये सारा स्ट्रक्चर अबेंडेंट है। ये सारा ज़राई बेल्ट है, हर तरफ खेत खलियान है। तो एक और एक्शन यहीं से कैप्चर करेंगे। एक फ्रेट एक्शन है डाउन का। डाउन कंटेनर है।
माशाल्लाह जी, 4 ब्रेक बंस पीछे लगी हुई। तो जनाब प्लेटफार्म की हालत बहुत ही ख़राब है। मैं इस वक्त डाउन प्लेटफार्म पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं ये नेमिंग बोर्ड तक ये सारी बेतरतीब ईंटों के ढेर हैं। माशाल्लाह, जैसे रवायती माहौल होता है रेलवे स्टेशंस का कि दरख्त तो लाजमी जुज़ होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। डाउन प्लेटफार्म हो या अप का प्लेटफार्म हो, हर तरफ दरख्त नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त। यह है जनाब डाउन प्लेटफार्म का शेड, जो कि तकरीबन आधा ऊपर से शेल्टर गुम है, इसका टूट फूट का शिकार है। और इस तरफ ये एक स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, जिससे लगता है कि यहाँ पर पानी का नल होगा किसी ज़माने में, या हैंडपंप हो सकता है। तो जनाब ये है फुट ओवर ब्रिज, एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए। और जनाब ये नीम के दरख्तों से घिरी हुई बेहतरीन एक मंज़र, एक ठंडी इमारत। दोस्तों, कोट समाबा के इर्तिका की कहानी कुछ इस तरह बताई जाती है कि 1854, दूसरी रिवायत में आता है कि 1857 में जनाब मुराद अली अब्बासी ने इस शहर की बुनियाद रखी। तो उस ज़माने के तकाज़ा के हिसाब से उस बस्ती के अराउंड एक कोर्ट भी बनवाया, ताकि उसकी हिफाजत का इंतज़ाम हो सके, और उस कोर्ट को, उस बस्ती को अपने एक लाडले बेटे समाबा खान से मंसूब कर दिया। तो 160 साल से भी ऊपर का ये सफ़र आज वही बस्ती कोट समाबा टाउन कमेटी के दर्जे पर फायज है। और यहाँ 1998 की आदमशुमारी के मुताबिक 20,000 लोग थे, जबकि ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ पर 45,000 नफूस रहते हैं। तहसील और ज़िला रहीम यार खान का छोटा सा एक शहर, लिविंग शहर, मगर उसका स्टेशन बिल्कुल उजाड़ वीरान, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं ठहरती। तो जनाब गाड़ी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, इसलिए हमारे पास इतना टाइम तो है कि हम नज़दीक से एक्सप्लोर करें कोट समाबा की बिल्डिंग को। माशाल्लाह आप देख रहे हैं ये प्लेटफार्म के ऊपर भी काफ़ी घने दरख्त हैं, और यहाँ पर लगता है कि किसी ने कोशिश की है पार्क बनाने की। तो जनाब ML1 पर 672/3 किलोमीटर पर मौजूद ये रेलवे स्टेशन, जो कि 1970 में इसकी ये इमारत बनी है। वाह वाह, ज़बरदस्त इमारत तो काफ़ी वसी है। तो चलते हैं इस तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ माजी में यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि अब ये स्टेशन वीरान है। ये जनाब अबेंडन क्वार्टर्स हैं, बिल्डिंग के साथ ही इंतज़ार गाह दर्जा आला जनाना, अपर क्लास वेटिंग रूम फॉर लेडीज़। और इस दौरान इस हॉल में इंतज़ार गाह दर्जा आला मर्दाना, दफ्तर, स्टेशन मास्टर
और जनाब ये पार्सल ऑफिस, इसका मतलब है कि जनाब माजी में यहाँ पर गुड्स और पार्सल या टिकटिंग के हवाले से काफ़ी रौनक होती होगी। और ये है वेटिंग हॉल। रिवायती तौर आप देखिए कितना ऊंचा बनाया हुआ, मजबूत गार्डर्स भी हैं, स्लैब्स भी हैं, और सामने ये विंटेज किस्म का टिकट घर। वाह जी वाह जनाब, ये रेलिंग भी लगी हुई है ताकि मुसाफिर कतार बनाकर एक एक टिकट लेता जाए। और यह है बाहर का मंजर। मरकज़ी शहर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। राइट हैंड पर मेरे ये क्वार्टर्स हैं और सामने ये आम सिविलियन लोग, और इस तरफ क्लास 4 के क्वार्टर्स। दोस्तों इंतज़ामी लिहाज से रेलवे के अरेंजमेंट के हिसाब से ये स्टेशन सक्खर डिवीज़न का हिस्सा है। वैसे ये पंजाब ज़िला रहीम यार ख़ान के हिस्से में आता है। शहर से आते हुए स्टेशन का लुक कुछ इस तरह से दिखता है जनाब। कोट समाबा, वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये तो बच्चों ने माशाल्लाह कतार बना के तैयार है फोटोग्राफी करने के लिए। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो जनाब ये लुक है एंट्रेंस गेट की तरफ से। चलते हैं ऊपर की तरफ। और इस जानिब दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। इनको डिस्टर्ब नहीं करते, ड्यूटी पर है। पैसेंजर बॉक्स, और आगे ये रिवायती किस्म की रेल की बाल्टियाँ, जिनमें से कुछ में पानी तो कुछ में रेत भरी रहती है। और जनाब इस जानिब है मुसाफिर खाना दर्जा 2 सेकंड क्लास पैसेंजर्स हॉल। एक कमरा बत्ती गोदाम, वाह जी वाह। मगर अब ये सारा टूट फूट का शिकार, क्योंकि जब कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं होती तो वो इसी तरह बोसीदा हो जाती है। 8:20 और 5 अप ग्रीन लाइन सिर्फ 15 मिनट लेट रनिंग के साथ पास करेगी कोट समाबा से। अगला स्टॉप बहावलपुर, और आगे खानेवाल, लाहौर, पिंडी से होती ही मरगला तक। तो दोस्तों अब चलते हैं कोट समाबा के शहर की तरफ और देखते हैं कि शहर की वाइब किस तरह है, क्या हालात हैं शहर के। जुड़े रहिए हमारे साथ।
जनाब शहर से होके आ गए हैं। गर्मी काफ़ी है, लिहाजा कैल्सी का एक डोज ले लेते हैं और दवा नहीं बहाल करते हैं। आठ 8:38 और एक और आपका एक्शन 37 अप फरीद एक्सप्रेस 7:30 बजे कराची कैंट से रात को चली है और माशाल्लाह आधा घंटा लेट रनिंग के साथ चल रही है। खानपुर पहला स्टॉप करेगी। खानपुर से होती हुई लोधरा, पाकपत्तन, कुंदियाँ, रायवेंड और आखिरकार लाहौर। जनाब मैं स्टेशन मास्टर रशीद अहमद साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कल शाम से हमें यहाँ पर टाइम भी दिया, तवज्जो भी दी और इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, हमारी ताउन किया। अल्लाह इनको खुश रखे, अल्लाह इनको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की ये कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। हमने कोशिश की कि कोट समाबा के मुताल्लिक तारीख़ी हवाले से कुछ हक़ाइक़ आप दोस्तों के सामने रखें और उसके अलावा जो आज की सूरत हाल है उसको भी डिस्कस करें। मुझे बड़ी हैरत हुई कि 45,000 आबादी वाला शहर और बेहतरीन एक लिविंग शहर, मगर उसका स्टेशन बिल्कुल वीरान है। ज़रूरत इस अमर की है कम अज़ कम अप डाउन 2 गाड़ियाँ अप की हों, 2 डाउन की 4 गाड़ियाँ इस स्टेशन को मिलनी चाहिए, ताकि ये हमारा जो तारीख़ी असासा है इसकी हिफाजत भी हो सके और अवामुन्नास को सहूलत भी मिल सके। तो इसके साथ ही नए आने वाले दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश कि हमारे सिलसिले को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर आल के ऑप्शन पर जाइए, ताकि हमारा हर नया सिलसिला आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो सासों की सलामती तक आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई साइट पर। तब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।